हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने रमेश सिंह जो इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, ठीक है, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। हम कोशिश करेंगे इन लेक्चर्स में कि उसको पेज बाय पेज कवर करें, ठीक है। तो उसमें से हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए थे, 2 लेक्चर्स हमने बनाए थे, ठीक है। जो हमने पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया था और उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में हमने और एक लेक्चर पढ़ा था, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा हो या जो चैनल पे नया हो वो वहां जाके, ठीक है, एक बार उन सारे लेक्चर्स को देखे, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कल के ही टॉपिक से रिलेटेड है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम्स के टॉपिक से ही रिलेटेड है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हम पहला यहां पे क्या टॉपिक देखने वाले हैं कि इंडिया ने क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, ठीक है बेटा। तो हिस्ट्री पे जाते हम लोग कि जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है, इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो उससे पहले हमने ऑफिशियली कोई भी सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया हुआ था। हमारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती थी हमारी कंट्री में वो सारी ब्रिटिशर्स के द्वारा होती थी, वो ब्रिटिशर्स करते थे हमारी कंट्री में, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया को जरूरत पड़ी किसी न किसी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करने की। क्यों पड़ी? तो उसके फीचर्स, अगर हम इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स देखें तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, तो हमें कुछ चीजें देखने को मिली हमारी इकोनॉमी में, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिखी अपनी इकोनॉमी में, जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें किसी न किसी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना था, ठीक है। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा? हमने अपनी कंट्री में देखा पॉवर्टी बहुत ज्यादा, ठीक है, गरीबी बहुत ज्यादा हमने अपनी कंट्री में देखी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको कम करने के लिए, यानी गरीबी को कम करने के लिए हमें किसी न किसी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना था ताकि हम पॉवर्टी एलिविएट कर सकें या पॉवर्टी रिड्यूस कर सकें, ठीक है। दूसरा जो फीचर हमें देखने को मिला आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो हमें देखने को मिला अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली बेटा। तो जिसको कम करने के लिए हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना ही करना था। तीसरा जो हमने देखा वो था प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? हमें उन्हें स्टार्वेशन से प्रोटेक्ट करना है, हमें उन्हें लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेस्ट बना के देना है। तो उस चीज के लिए हमें किसी न किसी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना था। उसके साथ साथ इंडिया क्या था? इंडिया नीडेड इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी बेटा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी कैसे? तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसी न किसी सिस्टम के द्वारा ही होगी, यानी हम जब हम सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे तो उस सिस्टम की वजह से ही क्या होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग होगी। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो हमें क्या करना था? हमें अपने रिसोर्सेज जो है, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो था वो करने के लिए हमें किसी न किसी सिस्टम को अडॉप्ट करना था, ठीक है। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जिन फीचर्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी को लगा, हमें लगा कि हमें किसी न किसी सिस्टम को अडॉप्ट करना ही करना है। तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों अडॉप्ट किया बेटा? तो अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बोला था बेटा कि 1930s में हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला, ठीक है। जो ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में आया उसका हमें असर हर एक कंट्री पे देखने को मिला, चाहे वो कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री थी, चाहे वो कंट्री सोशलिस्ट कंट्री थी। तो हर किसी कंट्री में हमें क्या देखने को मिला? हर किसी कंट्री में हमें उन 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ठीक है, या इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उसका असर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज पे भी पड़ा, सोशलिस्ट इकोनॉमीज पे भी पड़ा। तो उसकी वजह से इंडिया को क्या लगा कि 1930s के डिप्रेशन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज भी क्या हो गई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने भी बहुत ज्यादा सफर किया, साथ साथ सोशलिस्ट इकोनॉमीज ने भी क्या किया? बहुत ज्यादा सफर किया। तो उसकी वजह से इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया?
मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट किया। कल मैंने आपको और एक चीज बोली थी बेटा कि सबसे पहली कंट्री जो थी जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था वो था फ्रांस। कब किया था? 1944 में। तो 1944 से लेकर हम आजाद कब हुए, इंडिया कब आजाद हुआ? 1947 में। तो 1947 तक 3 साल हो गए थे। तो इंडिया ने फ्रांस को देखकर, क्योंकि फ्रांस इन 3 सालों में ग्रोथ की तरफ बढ़ चुका था और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका था, किसकी वजह से? इस मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम की वजह से। क्यों? क्योंकि ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये कौन कम कर सकता था? ये सोशलिज्म कम करेगा, ठीक है। लो गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो पुअर पर्संस का क्या करेंगे? सोशल वेलफेयर करेंगे, पुअर पर्संस की हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ पुअर, तो गरीबों की हमें प्रोटेक्शन करनी थी, तो वो कौन करता? वो गवर्नमेंट करता। उसके साथ साथ हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना था, ठीक है। तो अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते थे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छे से अच्छा एफिशिएंसी के साथ अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, बेस्ट वे में अपने रिसोर्सेज को यूज करता है। तो हमें क्या लगा कि कुछ चीजें सोशलिज्म दूर करेगा हमारी कंट्री की और कुछ चीजें कैपिटलिज्म दूर करेगा हमारी कंट्री की। तो इसीलिए इंडिया ने इन दोनों यानी हाइब्रिड सिस्टम हम जिसे कहते हैं, कल मैंने आपको बोला था कि हमें क्या लगा कि हाइब्रिड सिस्टम जो है, हाइब्रिड इकोनॉमी सिस्टम जो है वो इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर सके, ठीक है। तो इंडिया ने कब किया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट? इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल 1948 में बेटा, ठीक है। याद रखिएगा कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कब अडॉप्ट किया? 1948। इसीलिए मैंने बोला यहां पे पॉइंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है होपफुली आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा क्या सॉल्व हो गया होगा किसी हद तक कि इंडिया ने क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हुआ था। क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले मिक्स्ड इकोनॉमी तो आ चुका था, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम आ चुका था, फ्रांस ने इसे भी यूज भी किया था और फ्रांस अच्छी तरह अपने आप को ग्रो भी कर पा रहा था और अपने आप को डेवलप भी करने की कोशिश कर रहा था, यानी डेवलप हो रहा था फ्रांस धीरे धीरे। तो उसकी तरफ देखकर हमें लगा कि नहीं, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल यूज करना चाहिए। और साथ साथ जो ग्रेट डिप्रेशन 1930s का आया था उसको नजर में रखते हुए कि उसकी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने भी बहुत सफर किया, सोशलिस्ट इकोनॉमीज ने भी बहुत ज्यादा सफर किया, तो हमें लगा कि हमें कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए बेटा? हमें हाइब्रिड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया ने हाइब्रिड सिस्टम को अडॉप्ट किया। और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ने हाइब्रिड सिस्टम को अडॉप्ट किया, चाहे वो आपका इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, IMF हो, क्योंकि इन्होंने भी इंडिया को क्या किया था? सजेशंस दी थी, ठीक है। या हम कह सकते हैं US ट्रेजरी जो थी, ठीक है, इन्होंने भी क्या दिए थे? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे इंडिया को कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को क्या कीजिए? अडॉप्ट कीजिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को क्या करना पड़ा? अडॉप्ट करना पड़ा। तो जल्दी से फिर से एक बार देखते हैं कि हमें क्यों अडॉप्ट करना, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या देखने को मिला? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर, ठीक है। इंडिया नीडेड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ होगी? सोशलिज्म में। कल मैंने आपको बोला था बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कल कि सोशलिज्म में प्लानिंग होती है, कैपिटलिज्म प्लानिंग नहीं करता, लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसीलिए हम कहते हैं सोशलिज्म को, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग के तहत काम किया जाता है। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसके लिए हमें किसी न किसी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना था। तो हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, एक टॉपिक जो है तो वो है कि कौन सा सिस्टम जो है वो बेस्ट है। कौन सा सिस्टम जो है वो क्या है? कौन सा सिस्टम बेस्ट है, यानी विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ट। तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है? अगर आपने अच्छी तरह देखा हो लेक्चर को और अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा हो, ठीक है,
कल के लेक्चर्स को ध्यान से देखा हो तो हमने तीनों को अलग अलग पढ़ा था, कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म को, मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने पढ़ा था। हमने अभी अभी देखा कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, तो अगर मैं बोलूं कि कौन सा सिस्टम जो है बेस्ट है, तो हमें देखने को मिला कि 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया वहां पे कैपिटलिज्म भी फेल हुआ, सोशलिज्म भी फेल हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि कैपिटलिज्म करता है क्या है, कैपिटलिज्म कॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। कल हमने देखा था ये रिसोर्स को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है बेटा। ठीक है, उसके साथ साथ हमने देखा था कि कैपिटलिज्म क्या करता है, कैपिटलिज्म पॉपुलराइजेशन ऑफ मासेस करता है, पॉपुलराइजेशन ऑफ मासेस यानी लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, लेबरर्स को, वर्किंग क्लास को कल हमने देखा था कैपिटलिज्म क्या करता है, वर्किंग क्लास को पॉपुलराइज करता है, या हम कह सकते हैं कि उन्हें क्या करता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। उसके साथ साथ सोशलिज्म के भी हमने क्या देखे थे, सोशलिज्म के भी हमने कॉन्स देखे थे। ठीक है, सोशलिज्म में हमने क्या देखा, सोशलिज्म में हमने देखा कि इकोनॉमिक इंटरफेयर है, इंटरफेयर हम कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट या इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रहता है सोशलिज्म में। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में अच्छी तरह काम नहीं हो पाता। कल हमने देखा था इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, अगर आपको याद हो, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो जिसकी वजह से हमें यह देखने को मिल रहा है कि इन दोनों मॉडल्स को अगर हम क्या करें, इन दोनों मॉडल्स को हम ऐड करें तो हाइब्रिड सिस्टम जो हमारे पास है, हमारे सामने जो हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है, वो हमें सबसे बेस्ट देखने को मिलता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम जो है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, कल हमने पढ़ा था कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, अगर आपको याद हो कैपिटलिज्म में हमने पढ़ा था बेटा कि यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और सोशलिज्म में क्या होता है, सोशल वेलफेयर। यहां पे मनी को बहुत ज्यादा कमाया, पैसों को कमाया जाता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है। सोशलिज्म में हम डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा सोशलिज्म डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। तो हमें दोनों चाहिए थे। ठीक है, और हर किसी इकोनॉमी को दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, उसे ग्रोथ भी चाहिए होती है, डेवलपमेंट भी चाहिए होती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट सिस्टम जो माना जाता है वो माना जाता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था, 1948 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया हुआ था। कैसे अडॉप्ट किया हुआ था, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन जो आया था हमारा 1948 का, उसके द्वारा अडॉप्ट किया था इसने, इंडिया ने इस वाले मॉडल को। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा जो क्वेश्चन हमारी बुक में है। ठीक है, कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे पे चले। तीसरा क्वेश्चन जो वहां पे है, या तीसरा टॉपिक जो है, छोटा सा एक टॉपिक है वहां पे आपकी बुक में, जिसका नाम है मार्केट सोशलिज्म। अब मार्केट सोशलिज्म है क्या, यह भी एक इकोनॉमिक सिस्टम ही है। ठीक है, हम इसे भी एक इकोनॉमिक सिस्टम मान सकते हैं कि यह भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी, मार्केट और सोशलिज्म। लेकिन एक चीज है, इस टर्म को कॉइन किया था, टर्म कॉइन्ड बाय ऑस्कर लैंग। इस टर्म को ऑस्कर लैंग जो है उन्होंने कॉइन किया हुआ था। उन्होंने क्या कहा था कि बहुत सारी सोशलिस्ट कंट्रीज जो है, ठीक है, वो सोशलिस्ट कंट्रीज क्या कर रही है, वो सोशलिस्ट कंट्रीज अपने कोर वैल्यू को नहीं डिग्रेड करना चाहती, वो अपने कोर वैल्यू को नहीं छोड़ना चाहती। तो उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स मार्केट सोशलिज्म जो है ये वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, दैट सिस्टम in which socialism is the core value of the economy। इसमें क्या होता है बेटा, कोर वैल्यू जो होता है वो सोशलिज्म ही होता है। ठीक है, बट whenever the गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट या
पब्लिक को लगे क्या कि हमें क्या करना चाहिए, व्हेनेवर गवर्नमेंट और पब्लिक नीड टू राइज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, नीड टू रेज कैपिटलिज्म, या जब आपको मार्केट को, कैपिटलिज्म हम मार्केट भी यहां पे लिख सकते हैं, रेज मार्केट, ठीक है, बट व्हेनेवर द गवर्नमेंट और पब्लिक नीड टू रेज मार्केट दे विल अलाउ मार्केट टू फ्लोरिश। अब क्या है यहां पे बात कि मार्केट सोशलिज्म हम किसे कहते हैं, वो सिस्टम जिसमें क्या होता है, सोशलिज्म जो है बेटा, वो सोशलिज्म कोर वैल्यू रहता है, किसका कोर वैल्यू रहता है, इकोनॉमी का, यानी इकोनॉमी काम करेगी अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, ठीक है। लेकिन जब भी कभी लगे उनको कि हमें मार्केट को क्या करना है, मार्केट को हमें बड़ा करना चाहिए, या हमें मार्केट सिस्टम की भी जरूरत पड़ रही है, कभी कभी हमें ग्रोथ की जरूरत है, इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है, तो तब वो मार्केट के लिए भी क्या, या कैपिटलिज्म के लिए भी वो दरवाजे खोल सकते हैं। उस वाले सिस्टम को हम कहते हैं मार्केट सोशलिज्म। तो याद रखिएगा, मार्केट सोशलिज्म वो सिस्टम होता है जिसमें सोशलिज्म जो है वो कोर वैल्यू रहता है, लेकिन कैपिटलिज्म को भी कभी कभी अडॉप्ट किया जा सकता है व्हेनेवर इट नीडेड, ठीक है, जब भी इसकी जरूरत पड़े, जब भी इसकी जरूरत इकोनॉमी को दिखे, तब ये सिस्टम अडॉप्ट, कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया जा सकता है मार्केट में, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें, ठीक है, तो होपफुली आपको मार्केट सोशलिज्म भी अच्छी तरह समझ में आया हो कि मार्केट सोशलिज्म किसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे इतना याद रखना है कि टर्म कॉइन किसने किया था, इस टर्म को ऑस्कर लैंग ने किया हुआ था, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे मैं आपको बोल दूं तो इस मार्केट सोशलिज्म की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है बेटा, वो है चाइना। चाइना का कोर वैल्यू, अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, या 19th सेंचुरी की बात करें, तो चाइना का कोर वैल्यू क्या था, वो था सोशलिज्म, ठीक है। लेकिन चाइना ने धीरे धीरे मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट करते करते चाइना आज बहुत ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट सोशलिज्म भी बहुत एक अच्छा क्या है, एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। और ये जो मार्केट सिस्टम है ना, ये तब यूज किया गया जब इकोनॉमीज को लगा कि हमें अपने आप को मॉडरेट करना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट इकोनॉमीज थी, उन्होंने अपने आप को मॉडरेट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, मार्केट सोशलिज्म का एडॉप्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और आज भी बहुत सारी कंट्रीज मार्केट सोशलिज्म को एडॉप्ट कर रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है रिफॉर्म्स ऑफ 1980s। तो 1980s में डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें तो हम दो कंट्रीज की यहां पे बात करते हैं, जो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स ऑफ 1980s की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यूएसएसआर ने अडॉप्शन किया था बहुत सारे रिफॉर्म्स का, और चाइना ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स का अडॉप्शन किया था, ठीक है। यूएसएसआर ने क्या किया, जिसे आप कहते हो ग्लासनोस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओपननेस, ठीक है, इकोनॉमी को खोल दिया। उसके साथ साथ पेरेस्ट्रोइका, इसका मतलब क्या था, ये रिफॉर्म्स थे किसके लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, रिफॉर्म्स ऑफ या रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। याद रखिएगा कि यूएसएसआर ने 1980s में इन दो रिफॉर्म्स को यूज किया, ठीक है। और ये दोनों रिफॉर्म्स जो हैं बेटा, वो फेल साबित हुए। फेल क्यों साबित हुए कि इन रिफॉर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम असल में कहां थी, जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अगर आपको याद हो कि यूएसएसआर का जो बंटवारा हुआ, ठीक है, उसकी वजह से यूएसएसआर को
इन दोनों चीजों को क्या गंवाना पड़ा, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें वो गंवा बैठे, और जो ये दोनों रिफॉर्म्स थे, ठीक है, ये फेल साबित हुए कहां पे, हमारे यूएसएसआर में। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें चाइना में, ठीक है, तो चाइना ने भी अडॉप्शन किया था डिफरेंट पॉलिसीज का 1970 से ही अगर हम बात करें, ठीक है। तो आपको याद होगा माउस पॉलिसी, अगर आपको याद हो, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी अगर आपको याद हो, ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, ये हमने अडॉप्ट की हुई थी, चाइना ने अडॉप्ट की हुई थी। उसके साथ साथ हमने क्या किया था, हमने उसके साथ साथ ओपन डोर पॉलिसी के साथ साथ हमने क्या किया, हम ओपन डोर पॉलिसी के साथ साथ हमने माउस पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया, ठीक है बेटा। तो जब हमने ये दोनों पॉलिसीज चाइना ने भी अडॉप्ट की, ठीक है, यानी ओपननेस, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या था, मार्केट के लिए ओपननेस, ठीक है, जिसे आप लिबरलाइजेशन भी कह सकते हैं या प्राइवेटाइजेशन जब आप कहते हो, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का स्टार्ट किया, ठीक है, ओपननेस स्टार्ट कर दिया, मार्केट सोशलिज्म जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो चाइना मार्केट सोशलिज्म की तरफ चला गया, ठीक है, यानी जहां जहां पे उसको जरूरत लगी तो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो उसकी वजह से चाइना यहाँ पे इन पॉलिसीज को सक्सेसफुल, या इन रिफॉर्म्स की वजह से सक्सेसफुल बनता गया, ठीक है। तो हमने रिफॉर्म्स में क्या देखा कि 1980s में दो अलग अलग कंट्रीज हम देख रहे हैं कि यूएसएसआर और चाइना ने, यूएसएसआर ने भी यही ओपननेस किया था, ग्लासनोस्ट जिसे आप कहते हो, ठीक है, और उसने पेरेस्ट्रोइका किया था, रिफॉर्म्स पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स किए हुए थे, ठीक है। उसके साथ चाइना की बात करें तो चाइना ने भी, ठीक है, माउस पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी, ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी। उसके साथ साथ अगर हम बोलें तो ओपन डोर पॉलिसी किसने की थी, ये बात याद रखिएगा यहां पे, डेंग जियोपिंग, डेंग जियोपिंग ने इसको क्या किया था, लाया था, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी को, ठीक है, चाइना में। तो चाइना इन दो पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के बाद क्या हुआ, सक्सेसफुल साबित हुआ। तो रिफॉर्म्स ऑफ 1980s में हमने क्या देखा कि जिस जिस कंट्री ने ओपननेस को अपनाया, यानी मार्केट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, ठीक है, तो वो कंट्री जो है वो कंट्री सक्सेसफुल हो पाई। हो सकता था कि यूएसएसआर भी सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन डिसइंटीग्रेशन की वजह से यूएसएसआर इसको अच्छी तरह क्या नहीं कर पाया, अच्छी तरह देख नहीं पाया, या अच्छी तरह इसको संभाल नहीं पाया इन सारी रिफॉर्म्स को, ठीक है बेटा। उसके साथ अगर हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि मार्केट सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम मार्केट सोशलिज्म की बात कर रहे थे, तो यहां पे और एक क्वेश्चन आता है बेटा, इज मार्केट सोशलिज्म ए सक्सेस? क्या मार्केट सोशलिज्म सक्सेस है? हाँ, हमने अभी देखा कि चाइना ने क्या किया, मार्केट सोशलिज्म का अडॉप्ट किया, यूएसएसआर ने भी अडॉप्ट किया था, लेकिन उनकी कंडीशन अलग है, ठीक है, उनका सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, तो मैंने आपको बोला उसका बड़ा रीजन था ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन चाइना ने जब ये मार्केट सोशलिज्म क्या किया, अडॉप्ट किया बेटा, तो चाइना सक्सेसफुल हुआ मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट करने में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट सोशलिज्म भी क्या है, एक अच्छा सिस्टम है, मार्केट सोशलिज्म अडॉप्ट करना भी एक सक्सेसफुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ हमें क्या लेके जा सकता है अच्छे से, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे ही बहुत सारी कंट्रीज जो है, जैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो गई, जैसे ही फ्रांस ने, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट किया, या जब भी मिक्स्ड इकोनॉमी का जैसे ही बात आई मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो हमें देखने को मिला कि डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो किस किस कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, मैंने आपको अभी बोला कि मिक्स्ड इकोनॉमी को किस किस कंट्री ने अडॉप्ट किया था, फ्रांस ने किया था, ठीक है, फ्रांस ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, यानी हमने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। उसके साथ साथ आप देखो तो मलेशिया ने क्या, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं कि 1990s में अगर हम बात करें तो 1990s में डिफरेंट कंट्रीज ने, या 1990s में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना स्टार्ट कर दिया, या हम कह सकते हैं सिंपली कि उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि इन कंट्रीज ने क्या किया, इन कंट्रीज ने
मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया। और आप खुद भी देख सकते हैं, इंडिया की एग्जांपल देख लें या फ्रांस की एग्जांपल देख लें, ठीक है। तो हमने तब से लेकर अब तक हम ग्रोथ को अचीव करते आए हैं, हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें बेटा, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं, तो जिस कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, उस कंट्री ने जो है उस कंट्री ने अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखा, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इंपॉर्टेंट है या मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है वो कितना सक्सेसफुल रहा, ठीक है, उसको हमने देखने की कोशिश की, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें तो उसके साथ और एक टॉपिक है आपके पास, छोटा सा एक टॉपिक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर आप देखें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, छोटा सा ही टॉपिक है आपकी बुक में, ठीक है। इसको भी देखते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या कहा था। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या कहा था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने भी कहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको मिक्सचर करना चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आया था, ठीक है, 1999 का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था, उसने क्या किया था, इट एडवोकेटेड द मिक्सचर ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। इसने क्या कहा, इसने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के मिक्सचर को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। इस वाले रिपोर्ट ने इसका क्या किया, एडवोकेशन की, या हम कह सकते हैं एडवोकेट कर रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, किसी भी इकोनॉमी को मिक्स्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका जो असल में मकसद था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो एडवोकेट कर रहा था, तो इसका एक ही चीज मानना था कि हाइब्रिड सिस्टम, सो इट एडवोकेटेड दैट हाइब्रिड सिस्टम, जिसे मैंने आपको कल बोला कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी, हाइब्रिड सिस्टम इज बेस्ट, ठीक है बेटा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1999 का आया था, उसमें भी कहा गया कि आपको क्या करना चाहिए, सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म, या जिसे आप सिंपली कह सकते हैं कि आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को क्या करना चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये जो है लेक्चर समझ में अच्छी तरह आया हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पिछले वीडियोस भी देख ले, ठीक है। कल हम दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट कंसेंसस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय।